ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. सदर मोहतरम, उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख्वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 35 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है जन्नती औरत। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भाई यहाँ आए हुए हैं, ऐलान भी पहले हो गया है, तो इस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों को 5 इनाम मिल गया। जितने भाई आए हुए हैं 5 इनाम लेकर यहाँ से जाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 6ठा इनाम आपकी तरफ से है, लेकिन 5 जो है वो इधर से है। वो क्या है? सही मुस्लिम किताबुल ज़िक्र व दुआ हदीस नंबर 2699। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। जितने लोग अल्लाह ताला के घर में जमा होते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, उसी का दर्स चलता है और कुरान की मजलिस में बैठे हुए हैं, फायदा क्या है? सुकून ही सुकून है। नंबर 1 इनाम आप लोगों को मिल गया, सुकून है। नंबर 2, अल्लाह की रहमत बरस रही है। अब देखिए यहाँ कोई भाई इधर उधर कुछ नहीं, ना कोई मोबाइल से खेल रहा है, ना कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, रहमत ही रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह नंबर 3, फरिश्तों ने पर बिछा दिए। हम गुनाहगारों के लिए फरिश्ते अपना पर बिछा दे, उससे और बड़ा इनाम क्या होगा? बड़ा इनाम है। सब लोग अपने पाँव के नीचे देखें, फरिश्तों ने उन पर बिछा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 4, मलायाला में जहाँ अल्लाह ताला अपनी मजलिस लगाते हैं, फरिश्तों के सामने, सबसे बेहतरीन मखलूक के सामने हम गुनाहगारों का नाम ले, सबका नाम अल्लाह ले रहे हैं। मौली साहब एक आध 2 लोगों का नाम ले लेंगे तो कितने लोग, दूसरे लोग बोलेंगे अरे मौली साहब मेरा नाम क्यों नहीं लिए, उनका क्यों ले लिए, टेंशन में। मौली साहब ले न ले, अल्लाह फरिश्तों के सामने हम गुनाहगारों का नाम ले रहे हैं, सब लोगों का। वो ज्यादा अच्छा है कि मौली साहब नाम ले, वो अच्छा है। हम गुनाहगारों का नाम अल्लाह ले रहे हैं, फरिश्तों के सामने सब लोगों का नाम ले रहे हैं, भाई का भी, बहन का भी। इससे और बड़ा इनाम क्या होगा? 5वां इनाम जो मैंने कहा, रोटी और बूटी का भी इनाम है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी खाने पीने का है। भूखे पेट मत जाइएगा, खा पी के जाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और 6ठा इनाम वो आप लोगों की तरफ से है
कि दीन के काम के लिए कितना लगा रहे हैं, क्या जज्बा है। वैसे आप लोगों ने वक्त लगाया, उसके हम शुक्रगुजार हैं। तो आइए उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। असल में मेरा टॉपिक है लेडीज के लिए। और आप लोग बोलिएगा मौलवी साहब हम लोग भी आए हुए हैं, तो आप सिर्फ लेडीज ही को सुनाइएगा, तो हम लोग उठ के चले जाएं। आप लोग बोल सकते हैं। शेखी ने मुझको ये दिया है कि नहीं आपको लेडीज पर बोलना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लेडीज का खास टॉपिक नहीं होता, बेचारी ज्यादा तादाद में आती हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों से तादाद में है। और याद रखिएगा हम लोग बार बार उनको तंग करते रहते हैं कि उल्टी खोपड़ी कहीं की, अरे तुम लोग जहन्नम में ज्यादा हो, वो जहन्नम में भी ज्यादा है तो जन्नत में भी ज्यादा है। और एक सहाबिया यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जो ईमान वाली औरत है, कोई बता दे कि वो जहन्नम में जाएगी? जी नहीं, सब जन्नती है। तो आज जो मैं खड़ा हूं यहाँ, सबको जन्नत में ले जाने के लिए खड़ा हूं, जहन्नम में ले जाने की मैं बात करूंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए इंशाअल्लाह। कुछ भाई कहते हैं कि मौलवी साहब औरत का कोई घर नहीं होता। ये जुमला बिल्कुल गलत है भाई। औरत का घर नहीं होता, औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। जिस घर में औरत ना हो वो घर सुना सुना सा लगता है। बेटियां रहमत है, अगर घर से चली जाएं, दूसरे के घर चली जाएं, पूरा घर सुना सुना है। शादी ब्याह हो जाए, घर में कोई रहे ही नहीं, तो इतना महल बना के फायदा क्या है? तो जिस घर में औरत ना हो, माँ जन्नत में जाने का जरिया है, बीवी सुकून हासिल करने का जरिया है, एक जोड़ा है, दुख सुख में गम बांटने का जरिया है। ना रहे घर सुना सुना सा लगता है। कोई बोल दे कि जी मैं औरत के बगैर जी लूंगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा तकलीफ लेडीज ही उठाती है। हम लोग क्या बोलते हैं कि मर्द लोग ज्यादा तकलीफ उठाते हैं, गलत बात है ये। लेडीज लोग इतनी तकलीफ उठाती है, मर्द उठा नहीं सकते। 9 महीने तक पेट में रखा, उससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या होगी? तो मेरे भाइयों, आज मुझे ये बिल्कुल साबित करना है कि इंशाअल्लाह जितनी लेडीज है वो सब जन्नत में जाएगी। वो जहन्नम वाली बात नहीं करने का। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं वो हदीस सुना दूं जो हदीस अक्सर सुनाई जाती है, लेकिन उस हदीस का उल्टा माना अगर लेंगे तो जन्नत पक्की है। वो क्या दलील? सही बुखारी किताब उन्निका हदीस नंबर 5197। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने जहन्नम देखी है, जहन्नम में लेडीज की तादाद भी ज्यादा है। अब ये हदीस हम लोग बहुत सुनाते हैं, लेकिन आगे भी सुनाने का ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्यों? तो कहा यकफुरनल आशीर व यकफुरनल एहसान। वो जहन्नम में है, उसका रीजन है। अगर ये बीमारी उनके अंदर ना हो तो वो जन्नत में है। 2 बीमारी है। नंबर 1, अपने शौहर की बड़ी नाशुक्री है। नाशुक्री मतलब जब वो अपने बाबा के घर थी, अब्बा के घर थी, खुद काम करके खाती थी, अब्बा तकलीफ में थे, लेकिन अब्बा कहां से लेकर आए हैं? और अब्बा हाथ वहां फैला देते हैं जहां अब्बा अपना पैर नहीं रखना चाहते, लेकिन मुसीबत में फैला देते। लेकिन वो अपने अब्बा की दुख बर्दाश्त कर लेगी, अपने शौहर का दुख बर्दाश्त नहीं करेगी। सीना तान के बात करेगी मेरे अब्बा का घर अच्छा था, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब्बा इतनी तकलीफ उठाए, उनका हाथ बटाया तो वो सही था, और शौहर का हाथ क्यों नहीं बटाने का और उनकी तकलीफ को तकलीफ क्यों नहीं समझने का? तो जो लेडीज अपने शौहर की तकलीफ को तकलीफ समझती है वो जन्नती है। कौन उनको जहन्नम में ढकेल के ले आएगा? वो नाशुक्री थोड़ा करती है। बोले अल्लाह का शुक्र है 3 टाइम खाने को मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हो रही है। लेकिन जो लेडीज ये कहती है कि मैं आपके घर तो नौकरानी हूँ, मेहनत करती हूँ तो खाती हूँ, तो अब मैं उनके बारे में क्या कहूंगा? तो यही हदीस सुनाऊंगा, नाशुक्री है। लेकिन शुक्रगुजार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शौहर की खिदमत ही जन्नत है। खिदमत करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, नहीं खिदमत करेंगे तो कोई जहन्नम में न जाए। तो ऐसी औरत जन्नती है, ऐसी औरत जन्नती है। कोई उनको ये ना कहे कि आपने जहन्नम में जाना ना, तो वो शौहर की नाशुक्री है ही नहीं। टेंशन मत लीजिएगा, रूखा सूखा खा लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की लेडीज कैसी थी? कोई बता दे कि उनके पास 10-10 जोड़ी 20-20 जोड़ी कपड़े हो? बिल्कुल नहीं, उन लोगों के पास कपड़े कहाँ होते थे। आज हमारी और आपकी लेडीज या हम और आप 2 ही चीज के लिए मरते हैं। नंबर 1 कपड़ा अच्छा होना चाहिए, नंबर 2 खाना पीना अच्छा होना चाहिए। ये 2 चीज है, उसी के लिए सब लोग मर रहे हैं और सब गड़बड़ी हो रही है।
साहबा के जमाने के देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की लेडीज को देखिए। तो अभी एक पर मैं रुका हूं, अभी एक ही बोला हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की लेडीज, उनके पास कपड़े ही नहीं थे। सही बुखारी किताबुल इदान हदीस नंबर 980। एक साहबिया ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेडीज भी ईद बकरीद के लिए जाएगी ना? बोले हाँ जाएगी। बोले अगर कपड़ा नहीं रहे तो बोले दूसरी जो है वो दुपट्टा फाड़ के देगी, आधा ये ओढ़ेगी आधा ये ओढ़ेगी, लेकिन ईदगाह जरूर जाएगी। अल्लाह अकबर, ऐसी लेडीज कहां मिलेगी कि अपना दुपट्टा फाड़ के खुद फटा हुआ पहने? एक बता दीजिए आज के दौर में। हमारे घरों में अलमारी के अंदर 20-20 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं। कभी बोलिए मोहतरमा को कि चलिए ना कहीं चलना है घूमने, तो वो हर मर्तबा आके अलमारी को खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी बंद करेगी। अरे चल तैयार हुई है ना जल्दी, कुछ दिख ही नहीं रहा है कपड़ा, कौन सा कपड़ा पहन हुआ? ये जो थपकी लगी हुई है वो बेचारा शौहर तरस गया है देखने के लिए, नया नया खरीद के लाता है और वो नए कपड़े को कोई शादी ब्याह में कोई दूसरा देखेगा, भाभी बड़ी अच्छी लग रही है, आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, और जो लाया था देखने के लिए उनके सामने लहसुन और प्याज वाला कपड़ा पहन के है, कैसे अच्छा लगेगा? तो आप कैसे बोल सकते हैं ऐसी लेडीज को? लेकिन जो अल्लाह वाली है वो ऐसा नहीं करती। अभी हम बात करते चलेंगे धीरे धीरे। पहले पॉइंट पर मैं रुका हूं कि वो शौहर की नाशुक्री है ही नहीं, वो जहन्नम में कैसे चली जाएगी? जन्नती औरत है वो। नंबर 2, एहसान फरामोश नहीं है। जो एहसान फरामोश है, कुछ भी एहसान कीजिए, अगर एहसान को वो भूल गई तो वो जहन्नमी है, एहसान को याद रखा वो जन्नती है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से कहा, अब ये बात हम लोगों के लिए आ गई, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना अद्दहरा कुल्ला सुमालत मिनका शै'अन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु। तुम जिंदगी भर औरत के साथ एहसान करो, किसी दिन जरा तकलीफ हो जाएगी, कुछ कमी हो जाएगी, फौरन कह देगी मुझे आपके घर सुकून नहीं मिला, मेरे अब्बा का घर, बाबा का घर बहुत अच्छा था। मालूम है बाबा का घर कितना था, कितनी तकलीफ में थी, वहां की तकलीफ चलेगी, शौहर की तकलीफ नहीं चलेगी। तो ये हदीस हम लोग सबके लिए, उसको जेब में लेके हमेशा घूमते रहिए। जब भी बीवी ने ऐसा कह दिया बहुत तकलीफ, तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो मेरे भाइयों, जो औरत शुक्रगुजार है, जो औरत एहसान फरामोश नहीं है, वो तो जन्नती है। अब आइए जन्नती औरतों की लिस्ट में आपके सामने रख दूं। जिस औरत के अंदर ये खूबी है वो समझ जाएगी जन्नती है, और अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करे, क्योंकि उनको जन्नत में जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 1661, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़िज़त फरजहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उदख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति। जिस औरत के अंदर ये 4 क्वालिटी है तो उसकी इज्जत कीजिए। नंबर 1, 5 वक्त नमाजी है, नमाजी हो। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा, रमजान के रोजे रखने वाली है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली है। नंबर 3। नंबर 4, अपने शौहर की जायज चीज में बात मानने वाली है, नाजायज में नहीं, जायज में। नाजायज मतलब शौहर अगर कहे दुपट्टा खोल के चलो, सबको दिखा के चलो, लगना चाहिए कि मेरी वाइफ जा रही है, तब ये बात नहीं मानना है, तब ये बात नहीं माननी है। अब ये नंबर 4 पे शौहर की शर्त काहे लगी, इस हदीस में गौर करने की बात है। जो लेडीज अल्लाह का हुक्म मानती है, वो लेडीज अल्लाह का हुक्म मानते हुए भी अपने शौहर की बात मानेगी। इसलिए अल्लाह ने पहले नमाज और रोजे से जोड़ा, उसके बाद उसके अखलाक से जोड़ा, और उसके बाद उसके शौहर से जोड़ दिया, लेकिन नंबर 4 पे रखा इसको। ये 4 काम जो औरत कर रही है, नंबर 1 नमाजी है, नंबर 2 रमजान के रोजे रखती है, नंबर 3 अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है, नंबर 4 शौहर की जायज चीज में बात मानती है। कल क़यामत के दिन क्या होगा, 4 काम करें, 5वीं उंगली घी में और मुंह सीधा कढ़ाई में, यानी फायदा ही फायदा। जन्नत के 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा, फातिमा 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 फातिमा। जाएगी तो कैसे जाएगी? सब दरवाजे से आवाज आ रही, इधर आइए फातिमा, इधर आइए, इधर आइए, या हफ्सा ना हफ्सा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, अरे मरियम इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपको 8 दरवाजे से आवाज आ रही है, इधर आइए। चरे करे 4 काम और 8 दरवाजे से बुलाए जाए। काश के मर्दों के लिए ऐसी कोई हदीस होती तो बड़ा फायदा होता। मुझे अब तक मर्दों के लिए 4 वाली कोई हदीस याद नहीं है और नहीं मिली है।
इमाम साहब से भी पूछ लेता हूँ, कभी मिल जाएगी तो बता दीजिएगा इंशाअल्लाह। लेकिन लेडीज को जन्नत में जाना मर्दों से ज्यादा आसान है। सिर्फ 4 काम करना है। 8 दरवाजे से आवाज आ रही है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बेचारी आप किससे घुसेगी? लेकिन 4 काम करेगी तब ना। आज अपने यहाँ देखिए बूढ़ी माता जो है वही नमाजी हैं, बल्कि जो जवान है वो सब, जिनकी शादी हो रही तो उनको तो नमाज पढ़ाते ही नहीं घर वाले, होने वाले हैं, रोजा रखवाती हैं, दुबली पतली हो जाएगी, वाह वाह। जब वो जाएगी तो वहां रोजा रखना पूरी प्रैक्टिस करा के अपने घर से भेजिए अपनी बेटी को, नमाजी भी रहे, रोजेदार भी रहे, घर का काम भी करे, ताकि जब वहां जाके चूल्हा जलाएगी तो ये नहीं कहेगी मैं तो उसको बहुत आराम था, अब यहाँ का आपने ये कर दिया, वो नौकरानी लाई है, देर से ऑर्डर, बहुत थक गई हूँ, और वो फिर 12 बजे सोकर उठती है। जी नहीं, घर से प्रैक्टिस कर, बेटिया आज आपके हाथ का खाना हमको खाना है, बेटिया आज झाड़ू पोछे आपने लगाना है घर में, अम्मी नहीं लगाएगी आपकी, खाना आप बनाइएगा, आपको कितना अच्छा बनाना आता है, ये सब प्रैक्टिस करवाइए घर में। रिश्ते नाते को अगर बचा के रखना चाहते हैं, लाख वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, अगर घर की डॉक्टरनी नहीं है, घर की इंजीनियर नहीं, यानी खाना बनाना नहीं आता, कपड़े साफ करना नहीं आता, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। आप डॉक्टर रहिए क्लिनिक में, घर में आप डॉक्टरनी नहीं है, मास्टर रहिए स्कूल में, यहाँ आप मास्टरनी नहीं है, यहाँ आपको अपने शौहर के लिए खिदमत करना है, रोटी बनानी है, कपड़े साफ करना है, बदन हाथ की मालिश करनी है, अगर तकलीफ में है तो आप जन्नती हैं। ये सिखाएगा कौन? घर से सिखाइए। आज जितनी तलाकें हो रही हैं, डॉक्टरनी की हो रही है, मास्टरनी की हो रही है, लेकिन देहाती औरत की नहीं हो रही है। कोई बता दे आप में से कि देहाती औरत की तलाक, अगर मैं बूढ़े लोगों से पूछ लूं कि आपकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं थी, वो सीधा बोलेंगे अंगूठा छाप थी, लेकिन 50-50 साल 60-60 साल तक ये लोग जिंदगी गुजार रहे, आदम आराम से हैं। और वो ऐसी औरत है 50 साल 60 साल शादी को हो गए, पूरा खाना भी बनाती है, घर का भी काम करती है, खेत में भी काम करती है, शौहर के हाथ से मार भी खाती है, उसकी तेल मालिश भी करती है। ऐसी औरत बताइए आजकल। तो आप डॉक्टर बन के क्या कीजिएगा, मौलवियाइन बन के क्या कीजिएगा, मास्टरनी बन के क्या कीजिएगा, अगर घर में आप सही नहीं है तो कौन सिखाएगा? हमने और आपने सिखाना। बोले बेटिया आप चाहे कुछ भी है, लेकिन घर के पूरे काम काज आपने करना, आपकी बहुत वैल्यू रहेगी। आप बताइए, जो हमारी दादी माँ, नानी माँ, उनके हाथ का बना हुआ खाना, अगर वो दाल बना दे, सालन बना दे, सब लोग बोलते हैं दादी माँ बनाइए, बोलते कि नहीं बोलते? तो बड़ी अहमियत है, जो बेहतरीन कुक है, अच्छा खाना बनाती है, ये हमें और आपको सिखाना पड़ेगा। तो देखा आपने, अगर ऐसी कोई औरत है तो जन्नत पक्की है। आइए एक हदीस और सुना देता हूं, औरत को जन्नत में जाना आसान है। आज मैं पूरी लिस्ट वही लेके आया हूं, आप सबको मैं जन्नत में सीधा भेजना चाहता हूं, एक को भी जहन्नम वाली बात मैंने नहीं करना, चाहे जो हो जाए। इसलिए कुछ लोगों को शिकायत हो जाएगी, मौलवी साहब आप वन साइड बात कर रहे हैं। अरे भाई हमारा टॉपिक ही ऐसा, तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए दूसरी हदीस, सिलसिला सही है, हदीस नंबर 287। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से पूछा, अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम मिन अहलिल जन्नह, क्या मैं आप लोगों को जन्नती औरत ना बतला दूं? अब कितने लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार मेरी बीवी जन्नती नहीं होगी, इतनी खड़ूस है, ठीक नहीं, जहन्नम में जाने के लायक है, मैं अकेला जन्नत में जाऊंगा। कितने लोग ये भी सोच रहे हो कि अरे यार एक तो यहाँ जहन्नम बनाए हुए है, कहीं वहां भी ना जन्नत को जहन्नम बना दे। और वो दोनों तरफ से चलता। कुछ लेडीज भी सोच रहे होगी कि अगर यही मर्द वहां मिला तो मेरी जन्नत जहन्नम बन जाएगी। अरे कहां से गले में पड़ गया है कि यहाँ भी वहां भी, बहुत टेंशन हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं, अल्लाह दिल से सब नफरत निकाल देंगे, ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि उसी दिखी नहीं है, यहाँ चलता झमेला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों बतला दो जन्नती औरत ना बतला दो? बोले बताइए। अलवदूद अलवलूद अलआऊद, 3 खूबी बताइए। जिस औरत के अंदर भी ये 3 खूबी है वो जन्नती औरत है। नंबर 1 अलवदूद, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली। यार ये बहुत मोहब्बत करने वाली आज तक सुनते तो आए हैं, लेकिन दिखती नहीं है वो। ये कहां दिखेगी मोहब्बत करने वाली? अब जुमले सब पुराने हो गए।
वो आई लव यू, तो सितारे तोड़ लाऊंगा, तो वो वहां जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, सितारा कभी टूटेगा नहीं, हम ऊपर जाएंगे नहीं, मसला होगा नहीं। अब ये सब शादी से पहले बहुत चलता था, अब शादी के बाद मैरिज रह गया, लव खत्म हो गया, ऐसे चले। बहुत मोहब्बत करने वाली, मैंने ऐसे ऐसे जोड़े को देखा जिनकी शादी को 50 साल हो गए, लेकिन उन लोगों की मोहब्बत, मैं एक को जानता हूं अच्छे तरीके से, 50 साल शादी को हुए हैं, तो 80 साल के होंगे वो लोग, 70 साल के, लेकिन आज भी बूढ़ी माता खुद ही खाना बनाती है, अपने शौहर को खिलाती है, दूसरे किसी को नहीं। बेटी सब है, कुछ काम करे ना ये खुद ही करती हैं। देखिए वो बेटिया खुद बेटी वाली हो गई, लेकिन उतनी सुस्त, लेकिन ये बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। दोनों 50 साल शादी को एकदम मना रहे हैं। तो ये मोहब्बत, तो वाकई अगर दिल से मोहब्बत हो ना तो रूखा सूखा नहीं देखा जाता, आधी रोटी नहीं देखी जाती, घर नहीं देखा जाता। ये मोहब्बत अल्लाह के लिए, तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले, नंबर 1। नंबर 2, अलवलूद, जिसके पास बच्चे बहुत ज्यादा हो। आज अपने यहाँ क्या मसला है, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार सुखी संसार। मुझे बोलने दीजिए, आजकल की जो कुछ मॉडर्न पढ़ी लिखी हैं उनके पास और कम बच्चे हो रहे, एक, और अगर पहला बेटा हो गया तो उसके बाद नसबंदी, पहला बेटा होना, और अगर पहला बेटा नहीं हुआ तो बेटे के चक्कर में एक और, कहीं कहीं पर नसबंदी 2 पर करा लिए तो दोनों बच्चे मर गए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो आप कहीं कहीं पर लोग 3 पर कराते हैं। और एक बात बताता हूं, आप सर्वे करके देखिएगा, जो जितने ज्यादा पढ़ी लिखी है उनके पास बच्चे और कम है। क्यों? अल्लाह नहीं खिलाएंगे क्या? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आप लोग भी देखे होंगे, लेडी रिपोर्टर है तो लेडीज ही को पूछ रही है सीधा मुंह में यहां डाल के, ये 24 बच्चे आपके हैं? तो बोले हाँ मेरे 24 बच्चे हैं, छोटे छोटे सब। कहाँ रहती है? झुग्गी झोपड़ी में। कहाँ? झुग्गी झोपड़ी है ना, झुग्गी झोपड़ी, झोपड़पट्टी में, मालों में नहीं, झोपड़पट्टी में। ये आपके बच्चे? बोले हाँ। बोले आगे का क्या इरादा है? अब आप लोग बोलिएगा मौलवी साहब मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी ये तो 24-25 है, आगे का इरादा हाफ सेंचुरी मारने का है। अब देखिए, अब मौलवी साहब ऐसा खोल के बोले तो बोले मौलवी साहब आप हंसाते हो, ये हकीकत है। बोले 25 और, यानी कम से कम 50 होना। अब यहाँ 1 में हालत टाइट है, 2 में हालत टाइट है, वो 25 तो वैसे दिख रहे हैं सब, फिर और ज्यादा होंगे, वो कैसे होगा? खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है। इंतजाम कौन करेंगे? अल्लाह। लेकिन हम लोगों को भी कोशिश करना अपने हिसाब से जो है उतना, लेकिन ऐसी कोशिश किया कि सिर्फ एक के बाद बंद कर दो, और सैलरी है माशाल्लाह 1-1 लाख 2-2 लाख, तो खाएगा कौन? तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती औरत की निशानी यह है क्योंकि वह बच्चे बहुत ज्यादा है। तीसरी निशानी, अल-आऊद अल्लती इज़ा ज़ुलिमत क़ालत हाज़िही यदी फ़ी यदिका ला अज़ूक़ु गम्ज़न हत्ता तरज़ा। जब तक अपनी बच्चियों को दीन से नहीं जोड़िएगा, ये सब तालीम नहीं मिलेगी। आप लाख एजुकेशन दे दीजिए। तो कहा कि वो बार बार अपने शौहर को मनाने वाली, यहाँ उल्टा होता, हमको ही बोलना पड़ता, सॉरी माफ कीजिएगा, अब आइंदा ऐसा नहीं बोलूंगा। हदीस में क्या है कि नाराज शौहर को मनाने वाली, और मनाने का भी अंदाज, अपना हाथ शौहर के हाथ में दे दे और कहे कि जब तक आप मुझसे राजी नहीं होते मैं पलक झपकने तक आपसे दूर हो ही नहीं सकती। आप कितने भाई सोच रहे हो कि मौलवी साहब ये किस जमाने की लेडीज की बात कर रहे हैं आप? इस जमाने में तो कहीं दिखती नहीं। भाई ये हदीस है, आप दिखती नहीं होती तो आप मौलवी साहब हदीस ना सुनाए। बोले ये जो निशानी है ना कि बार बार लौट कर अपने शौहर के पास आए, अपना हाथ शौहर के हाथ में दे और कहे जब तक आप राजी नहीं होते मैं पलक झपकने तक सो ही नहीं सकती, आप जागे हम जागे, खत्म। अपने यहाँ चलता क्या ऐसा? नाराज है तो ठीक है, वहां से खा ले, सो जाइए, उधर सो जाइए, आज ठीक है, वो फुलाए हुआ इधर, वो फुलाए हुए, फिल्म फुल्ली चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई? कभी कभी 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल तक बातचीत बंद है मियाँ बीवी में। काम कैसे चलता है? तो अब्बा को बोल दे, अम्मी को बोल दे, अब्बा को बोल दे, अम्मी को बोल दे। वो छोटे छोटे बाबू लोग है ना, वो इसी काम में लगे हुए हैं, वो अदम।
अब्बा को बोल दे, अम्मी को बोल दे, अब्बा को बोल दे, अम्मी को बोल दे। क्यों? अना, मैं। तो मर्द भी बोलता मैं मर्द हूं, तो लेडीज भी बोलती है कि मैं मर्द की बेटी हूं। मैं कहां से सिर्फ लेडीज का, मेरा अब्बा भी मर्द है। अब दोनों का चल रहा है, बातचीत नहीं है। हो सकता है आपकी मजलिस में भी कुछ लोग ऐसे हों, वैसे दुआ करता हूं कि ऐसे लोग ना मिले। सही है ना, दुआ मेरी यही कि ऐसे लोग ना मिले, लेकिन क्या मालूम मुंह खुला खुला हुआ दोनों का चल रहा है, कब तक चलेगा? यह हदीस क्या कहती है? जन्नती औरत की निशानी, अपना हाथ शौहर के हाथ में दे और कहे जब तक आप राजी नहीं होते मैं पलक झपकने तक भी आपसे दूर हो ही नहीं सकती, चाहे जो हो जाए। अल्लाह की कसम कहता हूं, जिसके पास ऐसी बीवी मौजूद है उसके घर में तलाक नहीं है, वो घर जन्नत बना हुआ है। लेडीज हमारी बिटिया हमारी लाख डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे, मास्टर रहे, अगर उसके अंदर ये गुण नहीं है उसका घर कामयाब नहीं है। आप देख लीजिए, आगे हम और बात करेंगे। आज तलाक बहुत हो रही है, कभी आपने गौर किया? खुला भी बहुत हो रहा है, कभी गौर किया आपने? अभी सब पर हम बात करेंगे धीरे धीरे। पहले जन्नती औरत की निशानी बता दो। एक हदीस में 4 निशानी बता दिया, दूसरी हदीस में 3 निशानी बता दिया। बच्चे की बात करते हैं हम और आप, और बच्चे के मसले में हम और आप डरते हैं कि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा। सुन लीजिए हदीस, सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1982 या 1983। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। उनकी अम्मी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर पर हैं। इससे पता चला इमाम साहब को भी चाहिए कि वो पब्लिक से जुड़ के रहे। आज अपने यहाँ क्या इमाम साहब पर हमने और आपने इतनी कश्ती कर रखी है, इतना ज्यादा जुल्म ढाया हुआ है बेचारे के ऊपर। एक तो 24 घंटे बेचारे अपना टाइम दे रहे हैं, पेशाब करने में भी जाए तो जा रहा हूं, 2 नंबर जाए तो जा रहा हूं, कहीं पंचिंग मशीन भी लगा दिया है। जितनी मरतबा पेशाब करने जाइए पंच करके जाइए, मस्जिद से बाहर जाइए पंच करके जाइए। वाह रे वाह, अपने बेटे के लिए पंचिंग मशीन नहीं, बेटी के लिए नहीं, बीवी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इमाम साहब के लिए है। तनख्वाह दीजिए 1-1 लाख, फिर चलाइए, उसमें क्या मसला है? टेंशन तो है ही नहीं ना मेरे भाइयों। पब्लिक में इमाम को जाने दीजिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिक में जाते, घर भी जाते। अब यहाँ देखिए घर गए हुए हैं, घर पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए हैं, तो उनकी अम्मी जो है उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खजूर लेकर आ गई, पानी लेकर, खजूर लेकर आ गई, घी लेकर आ गई। इसे पता चला कि लेडीज लोग इमाम साहब का ख्याल बहुत रखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी ऐसी लेडीज अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब का बहुत ख्याल रखती है। कितनी लेडीज ऐसी है जो पूछती भी है कि इमाम साहब आपकी बिटिया की शादी है तो जरा बताइएगा आपके घर में बाटला यानी वो है नहीं, गैस उस है कि नहीं, राशन पानी है कि नहीं, तो हमारे घर से जाएगा। कितनी लेडीज ऐसी है अल्लाह वाली अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर वो अपने घर पे बकरी का गोश्त या बकरे का गोश्त मंगाती है तो मौली साहब के यहाँ भी 1-1 किलो भेजती है। अब मेरा हाथ इधर घूम रहा है तो इधर उधर मत समझ जाइएगा, वो हाथ इधर है इसलिए इधर उधर घूम रहा है वो। तो हमें और आपको दिमाग कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं, बस ख्याल रखने की जरूरत है कि जब हम मार्केट में गए और कोई चीज खरीदा, इमाम साहब याद क्यों नहीं आए? लेकिन माशाअल्लाह कुछ अल्लाह वाली हैं, इमाम साहब का बहुत ख्याल रखती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो खजूर लेकर आ गई, घी लेकर आ गई। इससे क्या पता चला मौली साहब के घर पे भी खजूर और घी आप लोग भिजवाइए, और लेडीज भिजवाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाली है वो, इमाम साहब के बारे में वो जानती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी नहीं, मैं खजूर नहीं खाऊंगा, घी भी नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं रोजे से हूं, नफली रोजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोने में नमाज पढ़ दी, नमाज हो गई, एक नफली नमाज थी, पढ़ दी घर के कोने में। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आने लगे तो फिर दुआ का मसला हुआ, तो वो बोलने लगे कि दुआ कर दीजिए, और कहने लगी मेरा बेटा जो ये अनस है ना, अनस, ये मेरा बेटा अनस, उसके लिए दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ कर दी। अल्लाहु अकबर, छोटी सी दुआ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू, अल्लाह तू अनस को माल दे, औलाद दे, और जो कुछ भी दे उसमें तू बरकत दे दे। 1 घंटे की दुआ नहीं हुई, 2 घंटे की दुआ नहीं हुई, 3 घंटे की दुआ नहीं हुई, 1 मिनट की दुआ नहीं हुई, 2 मिनट की दुआ नहीं हुई, आधे मिनट की भी दुआ नहीं हुई। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू, अल्लाह तू अनस को माल दे, औलाद दे, जो कुछ भी दे उसमें बरकत दे दे। ये दुआ जो कबूल हो गई,
आपको मालूम है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कितने बच्चे थे? इस दुआ की असर की वजह से 4 इनाम उनको मिला है। इस दुआ की बरकत से 4 इनाम। नंबर 1, उनके पास पैसा बहुत। बुखारी शरीफ की उसी हदीस में, फ़इन्नी लमिन अक्सरिल अंसारी मालन, मैं मदीना के अंदर अंसारियों में, अंसार में सबसे बड़ा मालदार हूं। इतना बड़ा मजमा कोई बोल सकता है कि मैं इस गांव में सबसे बड़ा पैसे वाला हूं? बोलिएगा, पहले डर लगा हुआ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, मेरे पास माल है अल्हम्दुलिल्लाह। बस वही दुआ का असर है। नंबर 2, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कितने बच्चे थे? 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब सब लोग घूर के देखने लगे। 40, 50, 60, 70, 80, 90। धड़कन और बढ़ती जा रही है, कब रुकेंगे? 100। कहां तक ले जाऊं? और चलूं? और 110, 120 से भी ज्यादा बच्चे थे। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने सुनाई है भाई। अब 120 बच्चे, पोते पुत्री सब मिला के हो सकता है 4 बीवी रही होंगी, अल्लाह वाला। अब 120 बच्चे कहाँ रहते होंगे? कौन सी बिल्डिंग में होंगे? कौन सा कारोबार होगा उनका? लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। सबका बाग 1 मरतबा फलता था, इनका बाग 2 मरतबा फलता था। दुआ कर दी, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। खुद कितनी लंबी उम्र पाया है? 100 साल के करीब, 90 से 100 साल के करीब। 3 इनाम हो गया। चौथा इनाम, तमाम सहाबा कराम में, लेडीज और जेंट्स में मिलाकर नंबर 3 पर यह हदीस बयान करने वाले हैं। 26 या 2286, हाँ 2286, अल्लाह अकबर, 2000 के ऊपर। नंबर 1 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, दूसरे नंबर पर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला, तीसरे नंबर पर यह है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, चौथे नंबर पर उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने 2210, 2210। अब इस जुमले पर गौर कीजिए कि इतने बच्चे हैं लेकिन टेंशन नहीं है। मेरे भाइयों, खिलाने वाला अल्लाह है, पिलाने वाला अल्लाह है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उस दुआ की बरकत से 4 इनाम मिल गया। तो मैंने ये बताया आज तक। तो अल्लाह वाली औरत, जन्नती औरत कौन है? जन्नती औरत तो वो है जो तौहीद पर कायम है, वो किसी बाबा के चक्कर नहीं लगाती, इधर उधर नहीं जाती, चाहे जो हो जाए, मेरे रब ने जो चाहा वही हुआ। दलील सही बुखारी किताब हदीस लंबिया, हदीस नंबर 3364। माँ, मोमिनों की माँ कहिए या फिर कहिए हाजरा, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ है, माँ हाजरा, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ है, दूसरी वाइफ, 2 वाइफ थी उनके पास, सारा और हाजरा। गए मक्का के अंदर। आज मक्का शहर आबाद है। आप में से बहुत सारे लोग हाजी साहब होंगे, उम्रा करके आए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको हाजी बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो लेकर गए, दूध पीता बच्चा है, बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा, माँ है, दूध पीता बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम है या हाजरा है। दोनों को एक पानी, थोड़ा सा पानी दिया और एक दरख्त के नीचे खजूर वजूर देके बैठा दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं। जब वापस आ रहे हैं तो पूछा, कैसे पूछा? या इब्राहिम ऐन तज़हब, इब्राहिम आप कहाँ जा रहे हैं? वतत्रुकुना फी हाज़िल वादिल लज़ी लैसा फ़ीही अनीsun वला शै, और आप हमको ऐसी वादी में, ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहे हैं, कोई इंसान नहीं बसता है। अब आप गौर कीजिए, अकेली औरत है पूरे मैदान में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके शौहर है, वो पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ देखिए, बीवी ने शौहर का नाम लिया, या इब्राहिम है इब्राहिम। देहात में ये चीज मशहूर है, अब शायद चीज खत्म हो गई होगी, कि बीवी जो है अपने शौहर का नाम नहीं ले सकती। आप देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं, अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू, अस्सलाम वालेकुम फलाने के अब्बू। इसमें कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। क्या समझ में आया? अब देखिए, इतना हलवा नहीं समझ पाया, समझे है लेकिन समझाना जरा मुश्किल हो जाता। खुद समझ गए लेकिन समझाना, यानी शौहर का नाम है रहमतुल्लाह, तो नमाज में भी अगर रहमतुल्लाह वर्ड आए तो फलाने के अब्बू बोलने का, नाम नहीं लेने, क्यों? निकाह टूट जाएगा।
तो मेरा सवाल यह है कि अगर इब्राहिम नाम है शौहर का, तो दरूद इब्राहिमी जो पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, या मोहम्मद नाम है, तो फिर क्या टूटेगा? उस वक्त क्या बोलेंगे? तो कुछ देहात की इस टाइप के तो नाम ले सकते हैं, उसमें हरज की कोई बात नहीं है, दोनों एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। अब बार बार पूछा, मिरारन का लफ्ज आया हदीस में, बार बार पूछा कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हमको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। फिर खुद ही कहती है अल्लाह अमरका बिहाजा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब था ना। आज के दौर में हमारी और आपकी बीवी का फोन आए, पहली घंटी बजे, पहली रिंग बजते ही उसको उठाना पड़ता, क्योंकि मैम का फोन है, इधर उधर मिस नहीं होना चाहिए। पहली घंटी बजी, यस सुनाइए। अगर हमने और आपने पहली रिंग पर नहीं उठाया, पहली घंटी पर नहीं उठाया, तो घर जाके हमारी घंटी बज जाएगी। कहां थे आप? उठाए नहीं। अब यहां देखिए, अल्लाह वाली औरत, तौहीद कितना मजबूत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अल्लाह अमरका बिहाजा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? तो बोले ना। आगे खुद कहती है इज़न ला युज़य्युना, तब तो अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा। अब आप बताइए, ये कहां की पढ़ी है? स्कूल की पढ़ी है, कॉलेज की पढ़ी है, कहां की पढ़ी है ये कि अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा? तौहीद वाली है वो। दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती। फलाने ने कर दिया तो उसने कर दिया, तो उसने कर दिया, उसका जादू है तो उसका ऐसा है, तो सर में दर्द हुआ तो जादू हो गया, तो पैर में दर्द हुआ। अरे यहां देखिए, जाफर थानेसरी का नाम आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने एक किताब लिखी है काला पानी। अंडमान निकोबार 20 साल तक वहां रहे, फिर वहां से छूट कर आए। उन्होंने एक किताब लिखी काला पानी। उस किताब के अंदर उनकी मां का वाकया है। उनकी मां को सांप ने काट लिया, तो लोगों ने कहा कि झाड़ फूक करा देते हैं। बेटा अंडमान निकोबार है, कहां है? कहा जब से बेटा घर से गया है, तौहीद के सिवा दूसरी चीज हमारे घर में नहीं आएगी। दवा दारू कराएंगे, लेकिन कुछ गलत झाड़ फूक हमसे नहीं होगा। ये तो अभी 200 साल पहले, 150 साल पहले भी ऐसी फवा, आज भी बहुत सारी अल्लाह वाली है। और आज जो तौहीद वाली औरत आपको मिलेगी, उसके चेहरे पर नूर है, डरती नहीं किसी से। अल्लाह, तो लेडीज का देखिए जवाब, इज़न ला युज़य्युना, तब तो अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा। अब गौर करें, पहली रात बेचारी की कैसी गुजरी होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए हैं, दूध पीता बच्चा है, हॉस्पिटल भी नहीं है, बीमार पड़ जाएगा तो क्या होगा? फ्रिज भी नहीं है, वॉशिंग मशीन भी नहीं है, मकान भी नहीं है, दुकान भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, कैसे चलेगा? आज हमारे घर में अगर किसी दिन दाल बन गई, गड़बड़ हो जाएगा। रोटी और बूटी जरूरी है। एक दिन जरा मसला हो गया, गड़बड़ी हो जाएगी। सुनने के बाद क्या, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, हमारे घर में 3-3 चांद दिखने तक चूल्हे नहीं जलते, खजूर और पानी। ऐसी लेडीज कब तैयार होंगी? सिर्फ सुनने के लिए है? ऐसी लेडीज कब तैयार होगी? हमें और आपको तैयार करना पड़ेगा। बिटिया, नाशुक्री नहीं करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना हर हाल में। अब इन्होंने कहा आप जाइए। पहली रात बेचारी की कैसी गुजरी है। आज हमारे घर में अगर सांप बिच्छू आ जाए तो भाग जाए इधर उधर, वो तो छिपकली को देखकर डर जाए, और सांप बिच्छू आ जाए तो हालत क्या होगी। अल्लाह वाली पहली रात बेचारी की कैसी गुजरी होगी, कोई इंसान नहीं है। जिन्नात भूत प्रेत का डर, जिसके दिल में अल्लाह का डर है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको डरा नहीं सकती। मां बहनों से गुजारिश है, हाजिरा बनिए हाजिरा। फिल्मी हीरोइन के चक्कर में मत रहिए, ये बनिए हाजिरा, दुनिया याद रखेगी। चलिए, खजूर भी खत्म, पानी भी खत्म, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सफा पहाड़ पे चढ़ी है, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। मां की मोहब्बत एक बच्चा क्या जाने। मां होती है बच्चे के लिए। बेटा पैर रगड़ रहा है, प्यासा है, और एक मां पहाड़ पर चढ़ गई। हाँ, आज देखिए वहां पर जब लोग चलते हैं तेजी से तो हाँफने लगते हैं, जबकि पहाड़ वहाड़ सब कटा हुआ, सीधा आदम सरदग हो गया, सही हो गया। 2-3 जगह बैठ के पानी भी पीते हैं। वो औरत पहाड़ पे चढ़ी है,
डर नहीं लगा होगा क्या? तो ये जब वो 7 चक्कर लग गए तो फरिश्ते आए, और फरिश्ते ने अपना पंख मारा या पैर मारा तो जमजम निकला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यरहमुल्लाहुम्मा इस्माइल, अल्लाह इस्माइल की माँ पर रहम फरमाए, काहे को घेर दिया, न घेरती तो ये जमजम बहने वाला हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्माइल की माँ क्यों कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते इब्राहिम की बीवी, लेकिन यहां तो माँ बेटे ही है ना, तो इसलिए अभी इसको बयान करना है। शौहर तो कहीं और चले गए। एक बात और याद रखिएगा, जब तक घर वाली की तरफ से सपोर्ट ना हो आप दावत का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ जरूर है। अब एक जगह मैंने ये बयान किया तो कुछ लोगों ने कहा कि मौलवी साहब क्या लेडीज हाथ मारती है क्या, आप ऐसा बोल रहे हैं हाथ है? रे भाई, मतलब तरक्की में उनका साथ है, इससे ये मुराद है भाई। अब आए जमजम को घेर दिया। अब जब पानी दिखा तो फिर परिंदे आएंगे, लोग आएंगे, सब कुछ। जब वो सब लोग आए तो इजाजत ली, यहां बसे, बोले बस ये, लेकिन पानी पर अधिकार हमारा रहेगा, हक हमारा रहेगा, आप लोग का नहीं। ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए होंगे, कब आए पता नहीं। अब ये अरबी भी सीखी, सबको बड़े हो गए, फिर आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब शादी हो गई बेटा की शादी हो गई। दरवाजा खटखटाया, एक औरत निकली, कैसी हो? बोले ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, कैसी हो, ठीक नहीं चल रहा है, अच्छा नहीं चल। तो कहा बेटा जब आए तो सलाम करना और उनको बोलना दरवाजे की चौखट को बदल दे। तो बेटा आए, इस्माइल सलाम आए, बोला हाँ बड़े बड़े मियाँ आए थे। बड़े मियाँ हो तो मेरे अप्पा थे। अच्छा क्या बोले? बोले पूछा क्या? पूछे ऐसा, तो हमने कहा अच्छा नहीं चल रहा है। क्या बोले? बोले दरवाजे की चौखट को बदल दो। ये हदीस है। ये हदीस आजकल के माँ बाप को बहुत याद है। यानी बेटे के सिलसिले में चाहते हैं कि इस्माइल बन के रहे, और बाप के सिलसिले में इब्राहिम कब बन के रहिएगा? भाई बाप का रोल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अदा करें तो बेटा भी इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा होगा। अच्छा चौखट को बदल दे तो इसका मतलब तुझे तलाक देना है, तो तलाक दे दी। तो नाशुक्री औरत को तलाक दिया जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग दे दीजिए। वो जो उसमें हुआ वो हमने बता दिया। तलाक देके क्या कीजिएगा? आप बोलिएगा बहुत टेढ़ी है, सीधा कर दूंगा, आप कभी सीधा नहीं कर पाइएगा, आप खुद टेढ़े हो सकते हैं। आप बोलिएगा छोड़ दूंगा, तो भाई दूसरे तो शादी करेंगे, फिर उनके साथ भी मसला है। तो कम से कम झेलते रहिएगा तो फायदा है अपना, और उसका ज्यादा फायदा। इसलिए आदमी को टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए। जब फिर आए तो फिर दरवाजा खटखटाया, एक लेडीज निकली, खैर खैरियत को। बोले हम लोग बहुत अच्छे हैं, दुआ कर दी पानी के लिए और गोश्त के लिए दुआ कर दी। बोले जब बेटा आए, बेटा नहीं कहा, बोले जब वो आए तो उनको सलाम करना, बोला दरवाजे की चौखट को नहीं बदलना है। बोला अच्छा ठीक है, नहीं बदलना है। तो बोले हाँ अच्छा बड़े मियाँ हो तो मेरे अप्पा थे। क्या बोले? बोले दरवाजे की चौखट को नहीं बदलना है। अब यहाँ रुकिए, ये शुक्रगुजार औरत है, तो इसका मतलब हर लेडीज नाशुक्री नहीं है, कुछ शुक्रगुजार भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले नहीं दरवाजे की चौखट को नहीं बदलना। पता ये चला शुक्रगुजार बन के रहिए तो हर जगह आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति है। बस आखिरी पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूं। हम में से कुछ बहन ऐसी हो गई हैं, आजकल कॉलेज पढ़ रही हैं, स्कूल पढ़ रही हैं, मोबाइल फोन का यूज भी हो रहा है, कहीं गलत यूज हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ, सही यूज हो रहा है तो सही है। दिस है और डैट है, ट्यूशन क्लासेस भी है, वो भी है, ऐसा है तो वैसा है, और दीन का सौदा भी हो जा रहा है। और बहन ने शादी के लिए दीन ही छोड़ दिया, कहीं वीडियो भी बना रही है, वो इस्लाम धर्म सही नहीं है तो इधर आ गए तो बहुत अच्छा है। ये अलग बात है कि आजकल कानून अगर बने तो तलाक, कानून अगर बने तो इस्लामी चीज के बारे में बने। यहाँ कितने लोगों को छोड़े हुए उन पर कोई कानून नहीं है। रेप हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, उस पर कानून बनाने की जरूरत है। कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं उस पर कानून के बनाने की जरूरत है। लेकिन तलाक के मसले में फिक्र है, लेकिन यहाँ रेप के मसले में, इधर उधर के मसले में फिक्र नहीं। पता ये चला ये जो घुल मिल रहे हैं, तो कुछ बहन ऐसी हो गई हैं कि वो अपने दीन का सौदा कर रही हैं। बहनों से कहना चाहूंगा, बेटियां हो तो ऐसी, अब बहन हो तो ऐसी, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी। दलील सूरह नसाई किताब निकाह हदीस नंबर 3341। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके पास पैगाम आया अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये मुसलमान नहीं थे,
तो इन्होंने कहा वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इम्रअतुन मुस्लिमा। अबू तलहा, आपका पैगाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान औरत हूँ, तो ये निकाह कैसे होगा? निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह वाली औरत अपने दीन का कभी सौदा नहीं करेगी, चाहे जो हो जाए। और दीन का सौदा क्या चीज के लिए? अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छी गाड़ी में घूमने के लिए, बेहतरीन मकान में रहने के लिए। और कुछ बताइए, और कुछ बताइए। एंजॉय योर लाइफ, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, और क्या है? लेकिन मुसलमानों के लिए मरने के बाद की जो जिंदगी है वो जन्नत वाली जिंदगी है। अब इन्होंने कहा आप जैसे के पैगाम को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन आप मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान हूं, निकाह कैसे होगा? शर्त यह है कि आप इस्लाम कबूल कर लें, बस वही, यही हमारा मार हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ। तो अल्लाह वाली औरत ऐसी है कि वो कभी भी अपने इस्लाम का, ईमान का सौदा नहीं करती। अब आखिरी बात बयान करके मैं आप सबसे रुखसतूंगा कि अल्लाह वाली औरत बड़ी मेहमान नवाज भी है, मेहमानों का ख्याल रखती है। और मेहमान भी आप देख लीजिए किस तरीके के मेहमान अगर मर्द के साइड के हैं या उनके साइड के हैं। अगर अपने साइड के आ रहे हैं मेहमान, अब्बा आ रहे हैं, अम्मी आ रही हैं, बहन आ रही हैं, भाई आ रहे हैं, तो पूछना पड़ता है एक्सक्यूज मी, देखिए ना मैम साहब, मेरी बहन आ रही है, टाइम फिर आ रही है। अच्छा वो मेरी मम्मी आ रही है, अच्छा फिर आ रही है सासू माँ, अच्छा मेरे भाई है, वो क्यों आ रहे हैं फिर? अच्छा उनकी तरफ का अगर कोई आए, अच्छा सासू माँ आ रही है, माशाअल्लाह, अच्छा ससुर जी आ रहे हैं, माशाअल्लाह, साला आ रहा है, तो थोड़ा चौक के घेरे, साला क्यों आ रहा है? अच्छा साली आ रही है। अब देखिए किसी ने एक जुमला कहा तो मैं भी दोहरा देना चाहता हूं। किसी को अपनी बीपी हाई करना हो तो बीवी से बात कर ले, और बीपी को अगर लो करना हो तो साली से बात कर ले। ये किसी ने कहा, अब कहां तक बात सही मुझे नहीं मालूम भाई। तो मसला क्या? अच्छा उधर ठीक, मेहमान नवाज, मेहमानों का ख्याल रखना। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कहती हैं, सही बुखारी किताब बदल वही हदीस नंबर 3, कल्ला वल्लाह मा युज़िकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़री ज़ैफ़ा व तुईन अला नवाइबिल हक़। हरगिज नहीं, अल्लाह आप जैसे को बर्बाद क्यों करेगा? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही उतरी है, गारे हिरा से आए हैं तो परेशान है, अपनी बीवी के पास आए। तो ऐसी बीवी रहेगी तो हम भी जब परेशान रहेंगे तो बीवी के पास आएंगे। अगर ऐसी नहीं रहेगी तो दोस्त के पास चले गए, कटिंग चाय पीने चले गए, पान खा लिए, पार्क में घूमने चले गए। जी नहीं, घर पर आइए। कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, खदीजा ऐसा लगता है कि मैं तो हलाक हो जाऊंगा, तो दिलासा देते हुए कहा। तो जिनके पास ऐसी बीवी है दिलासा देने वाली, समझ जाए कि वो आज के वक्त की खदीजा हैं उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अगर किसी चीज में नुकसान हो गया तो ये नहीं आप मेरी बात कहाँ माने थे, भले अच्छा हुआ, बात मान लिए होते तो ये दिन आपको न दिखने पड़ते। लेकिन देखिए कैसे दिलासा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ शुरू कर दी। वो कैसी तारीफ? लेकिन भाइयों हमारे अंदर भी बहुत कमी है, इसलिए हमारी तारीफ नहीं हो रही, क्योंकि हम भी तारीफ नहीं करते हैं। खाना आज आपने बड़ा अच्छा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी बोलते ही नहीं। माशाअल्लाह कपड़ा बहुत जम रहा है आपके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, कभी बोलते ही नहीं, सिर्फ अपनी तारीफ। माशाअल्लाह आज बाल आपने अच्छी कटिंग की है, सुभान अल्लाह, चश्मा भी आपके ऊपर अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, और जुमा के दिन जो बनते ठनते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। अब ये बोलने में क्या लगा, खाना बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही, आप तो रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं। अल्लाह की कसम कहता हूं आज हमारे घरों में ऐसी औरत का जो रिश्ते को बना के रखे, बिगाड़ने वाली बहुत है। आपके भाई से क्यों बात करते, अच्छा बहन से क्यों बात करते, उनसे क्यों कर, ये तो हमारे पीछे पड़ गई है, मैं किससे बात कर रहा हूं मेरा मोबाइल चेक करेगी। वाह रे वाह, वाह रे वाह। जबकि रिश्ते नाते को जोड़ने की बात करना, कभी आज तक नहीं कहा वाइफ ने आपने अपने अब्बू से बात किया, अपनी अम्मी से बात किया, अपनी बहन से बात किया, अपने भाई से बात किया, नहीं। लेकिन सासू माँ से अगर बात नहीं हुई और ससुर जी से नहीं हुई, कहाँ, तो ख्याल ही नहीं रखते हैं। वाह रे वाह। और हमारे घर पे रह के अल्लाह के फजलो करम से 3 टाइम का खाना पीना सब चल रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को सिखा रही हैं। अब इनसे पूछ लेता हूँ, बेटा दादी माँ की नानी माँ, पूछ लेता हूँ बेटा नानी माँ की अच्छा लगता है या दादी माँ की अच्छा? झूठ मत बोलना बेटा, नानी अच्छी लगती है, बोलना बेटा,
बोले है ना बेटा, नानी के यहाँ अच्छा लगता है। देखिए इनसे भी, क्यों भाई, क्यों ऐसा? अभी इनसे भी पूछो, बेटा आपको भी नानी माँ, सही हिलाना सर, झूठ नहीं बोलने का। देखिए खामोशी जवाब है सब। क्यों? अरे क्यों, इस पर कभी आपने सोचा? नानी माँ और मामू को क्या बोलते? चंदा मामू, मामू जान, खाला अम्मी। एक जुमले पर गौर कीजिए आप, जिसने मुझको माफ कर दिया वो उनकी दुश्मन है। नहीं समझे? फिर खोलना पड़ेगा। जिसने मुझको माफ कर दिया, यानी मैं अपनी बहन का खाए बैठा हूं, विरासत में नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरी बहन से मेरी वाइफ की जनती का नाम 36 का आंकड़ा है। जिसने मुझको माफ कर दिया उससे 36 का आंकड़ा है। और जिसने उनको माफ नहीं किया उसके साथ उनकी दोस्ती है। नहीं समझे? फिर खोलना पड़ेगा। जिसने मुझको माफ कर दिया, मेरी बहन ने माफ कर दिया, विरासत में कहां ले रही है, तो उसके साथ उनकी दुश्मनी है। जिसने उनको माफ नहीं किया, यानी उनका भाई माल खाए बैठा है लेकिन हर दिन बात करेगी, भैया है या भाई है, क्या दोस्ती है दोनों में। वाह रे वाह, जो आपका हक खाए बैठा है उससे दोस्ती, और जिसने मुझको माफ कर दिया उससे दुश्मनी। यही चल रहा है। मुल्क साहब की उर्दू आई समझ में कि नहीं आई? आई ना? तो कहा आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं, रिश्ते नाते का आप ख्याल रखते हैं, ला के मेहमान की मेहमान नवाजी करते। एक जुमला और याद रखिएगा, जिस घर में ज्यादा मेहमान आए मैं उस घर में पहले जेन से पहले लेडीज का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि जब तक उधर से सिग्नल ना मिले आप मेहमान को घर ले ही नहीं जा सकते। तो माशाअल्लाह, तो जिस घर में ज्यादा मेहमान आ रहे हैं आप समझ जाइए उस घर की लेडीज अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर की हो सकता है वो खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी हर घर की लेडीज को उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसी मेहमान नवाज, ईमान। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, क्या आप तो परेशान, आपकी परेशानी दूर करते, अल्लाह आपको बर्बाद कर देगा, हो ही नहीं सकता। तो यह है जन्नती औरत जो अपने शौहर को दिलासा देती है। उसका एक रोल यह भी था कि वो ननद का भी ख्याल रखती है। बस शॉर्टकट करके निकलूंगा। सौतेली बेटी का भी ख्याल रखती है। 2 पॉइंट था, उसको बोल के निकलूंगा। सही बुखारी किताबुन नफकात हदीस नंबर 5367। तज़व्वज या जाबिर, जाबिर शादी कर लिए क्या? अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के साथ बोलते हैं। जब नाम के साथ बोलते हैं तो मोहब्बत कुछ और हो जाती है। अरे यार, मौली साहब को मेरा नाम इतने सालों के बाद भी याद है, पूरे मजे में बोल दिए, वहां से मोहब्बत और बढ़ जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल जीत लेते थे, हम और आप तो दिल चीर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में उतर जाते थे, हम और आप दिल से उतर जाते हैं। तज़व्वज या जाबिर, जाबिर शादी कर लिए क्या? देखिए नौजवानों से मिले, शादी की बात कर रहे हैं। आज अगर कोई मौली साहब नौजवानों से शादी की बात करे तो कुछ लोग मौली साहब के ही पीछे पड़ जाएंगे। अरे मौली साहब आपसे शादी की बात क्यों करते हैं? तो नौजवानों से क्या बात करें कि ओल्ड एज होम में कैसे रहिएगा? क्या बात करें भाई, जो जैसा है, जिसकी जो फील्ड है, जिस जो उम्र हिसाब से जचता हो। आप बूढ़े लोगों से बात कीजिएगा कि फुटबॉल कब खेलिएगा। तज़व्वज या जाबिर, जाबिर शादी कर लिए? बोले हाँ। फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैसी से किए, बाकरा या सैयबा? बाकरा मतलब जिसकी शादी नहीं हुई, सैयबा मतलब कोई बेवा तलाकशुदा, उससे कर लिए क्या? बोले नहीं, मैंने सैयबा से कर लिया, ऐसी थी, यानी वो शादीशुदा वाली औरत से कर लिए। बोले काहे? हल्ला बिक्रम तुलाइबुहा व तुलाइबुक व तुजाहिबुहा व तुजाहिबुक। अरे उससे करते, जवान से करते जरा। तो उन्होंने रीजन बताया, मेरे अब्बा हलाक हो गए, यानी शहीद हो गए, और मेरे पास 9 बहनें थी, 9 बहनें थी। अगर मैं बहन जैसी ही लेकर आता तो इन बहनों का ख्याल कौन रखती? इसलिए मैं ऐसी औरत को लाया हूं तो मेरी 9 बहनों का ख्याल रखे। अभी सदीस में रुकिए, कितनी बहन बोल है कि उस घर में शादी नहीं करना जिस घर में ननदें ज्यादा हो। क्यों? बाल नोच के खा जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ नहीं मिल रही है, बारकल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, खैरन का लफ्ज कहा। तो जिसके पास भी ननदें ज्यादा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उनके लिए। तो देखा आपने, तो भाभी हो तो ऐसी, कैसी? जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी जैसी, कि अपनी 9 ननदों का ख्याल रखो। अब भैया हो तो ऐसे, कैसे?
जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे, कि अपनी बहनों की खातिर ऐसी औरत से शादी की। ऐसे भाई भी कम मिलेंगे और ऐसे भाभी भी कहाँ मिलेंगे, इल्ला माशाअल्लाह मिल जाए तो। अब आखिरी बात, जन्नती औरत का एक रोल है, वो सौतेली माँ है, तो सौतेली माँ भी माँ का रोल अदा करे। दलील सही बुखारी किताबुन नफ़क़ात हदीस नंबर 5361। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, एक जुमला और याद रखिएगा, जन्नती औरतों की सरदार अगर वो घर में चक्की चला सकती हैं तो मेरी और आपकी बेटी चक्की नहीं चलाएगी। जन्नती औरतों की सरदार घर में अपने शौहर की खिदमत करती हैं तो क्या हमारी और आपकी बेटियां नहीं करेगी? क्या हमारी और आपकी बेटी जन्नती औरतों की सरदार फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ऊंची है? नऊजुबिल्लाह। अच्छी है? नऊजुबिल्लाह। अरे जब जन्नती औरतों की सरदार घर में चक्की चलाते, घट्टे पड़ गए, घट्टे, चक्की चलाते चलाते। बुजुर्ग लोगों से पूछिए, उनकी जो लेडीज है वो बूढ़ी माँ, दादी माँ, नानी माँ, चक्की चलाते चलाते इतनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी उनका जिस्म चाहे 70 साल 80 साल के हो जाएं, अगर आजकल की 15-20 साल की लड़की का हाथ पकड़ ले तो हाथ छोड़ा ही नहीं सके। और आंख में चश्मे भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो घर में भी काम करती हैं, खेत में भी काम करती हैं। और आजकल इतना नाजो नखरा, पहले जो खाना वाना बनता था धुएं वाला खाना, कितने कितने जो नौजवान हैं उनको पता ही नहीं कि धुएं पर भी खाना बनता है, वो लकड़ी वाला। बेटा आपने देखा है? आप कहां से देख लिए भाई? बोले ऐसे धुआं, पूरा धुआं आंख में आता था, उससे आंख चार्ज हो जाती थी। धुआं जितना है आंख चार्ज हो जाए। आज गैस है ना, धुआं निकल रहा है तो आंख में मोटा मोटा चश्मा शादी से पहले ही लगा हुआ है, इल्ला माशाअल्लाह। गैस पर खाना बना, जिस्म में गैस घुस गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। कहां भाग रहे हैं? कोशिश कहां कर रहे हैं? घर में नौकरानी काम कर रही है, पोछा कहां लग रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, एक आम बात मैं एक सर्वे बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह। तो जब बदन हिलेगा नहीं तो फिर दो ही चीज है, आप समझ जाइए, घर में नेमतें हैं तो बताना, ये सौतेली माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आई, वो बयान करते आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं, तो सौतेली माँ घर पे है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी पूरी दिल की बात अपनी सौतेली माँ को बयान कर दी। आज बताइए, एक सौतेली माँ असली माँ का रोल अदा करे ना, इल्ला माशाअल्लाह। वो बच्चे को अपने शौहर से दूर करना, सिर्फ हमारे बच्चे ही रहे हैं। अल्लाह की कसम कहता हूं, ऐसी औरत जन्नती हो सकती क्या? तो अब इन्होंने पूरा दुखरा सुना दिया मां की तरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूरी बात बयान कर दी जो बेटी ने कहा था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में नहीं आए, हम और आप गुस्से में आ जाएंगे। अल्लाह की कसम कहता हूं, दामाद और बेटी के बीच में जो आदमी घुसा हुआ है ज्यादा, उसका घर टूट जाएगा, इल्ला माशाअल्लाह। और जो भाई घुसा हुआ है बहन के बीच में, रे भाई उन लोग को झगड़ने दो ना, सुलह करने दो ना, जहां कुछ हुआ, हेलो मम्मी बहुत तकलीफ हो रहा है, बेटी आ जाओ, बेटी आ जाओ, ताव दिखाते हैं। काहे को जहन्नम बना रहे घर को? वो ताव में तो आ तो जाएगी, लेकिन यहां तब तक भाभी के सहारे रहेगी, वो भी ताना देगी, अपना घर संभाल नहीं सकी, यहाँ आ गई, हेलो फिर आइए ना लेने के लिए, कौन आएगा? बहुत ताव से देती, वही रहा है ना। अपना घर होता है, कभी भी बहकावे में मत आइएगा, घर को मत तोड़िएगा। और आप लोगों से भी कहता हूं, बेटी का कुछ भी फोन आया, पहले बड़ा अच्छा था, फोन आएगा नहीं जब तक झगड़ा खत्म हो जाता था। कोई आदमी आएगा बोलने के लिए, फिर हम जाएंगे समझाने के लिए, जब तक वो सलट जाता था। आज तो बुला के लिए आते हैं और एकदम आना और आना में दोनों हो गए फना। अल्लाह की कसम करता हूं, बीच में मत आइएगा। बेटी संभालो संभालो, सबके घर ऐसा चलता है, संभाल लेगा। घर से ही एकदम समझा के भेजिए। आप अपना अखलाक ऐसा पेश कीजिएगा कि आपने दिल जीतना। तो मेरे भाइयों, वो हदीस मैं खत्म कर रहा हूं, उन्होंने पूरी बात बता दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बेटी को और दामाद को लेके बैठे। हम और आप झगड़े में दूसरे को भेजते नहीं, आप खुद जाइए, दोनों को लेके बैठे।
बिटिया क्या मसला है? 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर, इसको बोलते हैं तस्बीह फातिमा। और ये थकान की दुआ है, थकान की दवा भी है ये। जिस लेडीज को जो फजर से पहले उठती है और रात में आखिर में सोती है, उसके लिए थकान के लिए बेहतरीन दवा और दुआ यही है। ये पढ़ ले, उनका थकान सब खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेटिया ये कर लेना, ये एक नौकर से भी बेहतर है जो काम करने के लिए मांगने आई हो। तो मेरे भाइयों, जन्नती औरत की ये निशानी चंद मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी सब लेडीज को जन्नत में पहुंचा दे। जो थोड़ा बहुत कुछ टेढ़ी मेढ़ी है उसको भी अल्लाह ताला सीधा कर दे, और हम भी जरा कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, अल्लाह हमको भी सीधा कर दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरी उर्दू जरा खराब थी, उसको माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा पैगाम खराब नहीं था, उस पैगाम को ले लीजिएगा। बस ये सब अल्लाह की तौफीक से था। अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।